गुडविल बोले तो ऐसे पास्ट एफर्ट्स जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, गुडविल बोल देते हैं। तो गुडविल पास्ट में किए गए एफर्ट्स का आगे बैठ के मिलने वाला फायदा, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, गुडविल बोल देते हैं। तो हम अपने दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाला फायदा। जो फ्यूचर में हमको प्रॉफिट होने वाला है हम उसको किस नाम से बोल सकते हैं बेटा, गुडविल के नाम से कह सकते हैं। ठीक है जी, तो गुडविल का मतलब समझ में आ गया कि पास्ट एफर्ट्स जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे जिन नामों के, उन नामों को सिर्फ नाम से लोग उनका सामान खरीदते हैं। इतना ट्रस्ट आज उन नामों पे हमें हो चुका है कि हमको कोई कुछ भी बोल दे कि इसमें ये है वो है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें उतना ट्रस्ट उनके ऊपर है। ये ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि पास्ट में उनकी क्वालिटीज, उनकी सर्विसेज, उनकी जो सर्विस और क्वालिटीज थी वो इस तरीके की रही कि हम आंख बंद करके उन पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। और अगर वो अपने दाम बढ़ा भी दे तो भी हम कहीं और जाना पसंद नहीं करेंगे, हम उन्हीं से सामान लेना पसंद करेंगे, जबकि हमें पता है कि वो सेम ही चीज अभी हमें ज्यादा पैसों में मिल रही है, 2 रुपए 5 रुपए महंगी, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने उन पे ट्रस्ट किया है, और ट्रस्ट किया है उनके पास्ट के एफर्ट्स को देख के। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो पास्ट एफर्ट्स की वजह से बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए जब प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होने लग जाए तो हम उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं बेटा, गुडविल। तो गुडविल का मतलब आप सभी को समझ में आ गया कि गुडविल हमारा प्रॉफिट बढ़ा देती है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के प्रेजेंट में। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि एफर्ट नहीं डाले, एफर्ट डाले गए कहां पे, पास्ट में। अगली बात, अब टाइप्स ऑफ गुडविल बेटा, नेचर गुडविल हो जाती है 2 तरीके की। एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी हो जाती है आपके पास परचेज गुडविल। तो 2 तरीके की गुडविल आपको देखने को मिलती है, एक परचेज गुडविल देखने को मिलती है और दूसरी आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखने को मिल जाती है। अब बात आ जाती है ये कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है और परचेज गुडविल क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले परचेज गुडविल की बात करते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी आपने परचेज की, कोई भी आपने किसी की फ्रेंचाइजी परचेज की, बदले में कुछ कंसीडरेशन पे किया। तो जब भी आपने कोई परचेज किया कोई गुडविल को और आपने कंसीडरेशन पे किया, तो इस सिचुएशन में आपके पास जो गुडविल होगी ये परचेज गुडविल होगी, और इसको आप एसेट्स की तरह ट्रीट करते हो और आप इसको अपनी बैलेंस शीट में शो करते हो, एसेट साइड। तो जो परचेज गुडविल होती है ये ऑलरेडी वैल्यूड गुडविल होती है, कैलकुलेटेड होती है, इसके लिए हमें कंसीडरेशन पे करना होता है और इस गुडविल को हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना होता है। लेकिन बेटा इसी के उलट जब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं तो ये वो गुडविल है जिसको सेल्फ जनरेट, हमने खुद ने एफर्ट डाल के क्रिएट किया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो मेहनत की है इसकी कितनी वैल्यू लगाएंगे, तो आप कहोगे भैया हमें पहले वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे बता दें हम आपको कि हमारी गुडविल कितने रुपए की है? मैं कहूं मुझे तुम्हारा नाम खरीदना है, आप बताओ कितने रुपए में दोगे? आप कहोगे वैल्यूएशन, क्योंकि हमने खुद से जनरेट की है। तो मतलब एक चीज समझ में आई कि जो परचेज गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यूड मिलती है, कैलकुलेटेड मिलती है, जिससे खरीदते हैं, कंसीडरेशन पे करते हैं। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सेल्फ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और यहीं से मेथड स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, जो वैल्यूएशन करके पॉइंट लिखा हुआ है, वैल्यूएशन मतलब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करने वाले हैं, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ये चेक करने वाले हैं कि हमारी गुडविल को कोई खरीदे तो वो कितने रुपए की होनी चाहिए, ये हम चेक करने वाले हैं। और इसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बेटा मार्केट में आ चुके हैं मेथड्स, मार्केट में पहुंच चुके हैं मेथड्स। कौन से मेथड्स मार्केट में? बेटा मार्केट में घूमते हो आप, मतलब अलग अलग ट्यूशंस में अलग अलग जगह जाके आप, मिनी मार्केट ही तो होती है वो, जहां पे जाके आप इन मेथड्स को सीखते हो, ढूंढते हो, पकड़ते हो, समझने की कोशिश करते हो और सेटिस्फेक्शन लेते हो। वही चीज हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं। बेटा मार्केट में कौन कौन से मेथड आए इसको सीखने के लिए? मेथड आए बेटा 3। कैसे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। इन अलग अलग मेथड से आप गुडविल की कैलकुलेशन, वैल्यूएशन करना सीखते हो। आप क्या करेंगे? सबसे पहले पहला मेथड सीखने स्टार्ट करेंगे। पहले मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड? तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 तरीके से होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो हम सीखना शुरू करते हैं बेटा सिंपल और वेटेड एवरेज से कैसे क्वेश्चन होगा। तो बेटा इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्या फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर सिंपल एवरेज से गुडविल फाइंड करनी है तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। और अगर कहें कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल फाइंड होती है, तो गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मतलब गुडविल अगर हमें फाइंड करनी है तो गुडविल सिंपल एवरेज से करनी है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज से करनी है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप कहोगे क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। भैया क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं होता, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं होता। मैंने कहा बेटा नहीं होता तो कैलकुलेट करना सीख लो। एवरेज क्या होता है? एवरेज मैं बेटा आपसे पूछूं, आप अगर कहीं पे जॉब कर, आपकी पॉकेट मनी की बात करूं, आप कहते हो, मैं कहता हूं बेटा आपकी पॉकेट मनी क्या है, आप कहते हो बेटा कुछ की फिक्स होती है, लेकिन जिनकी फिक्स होती है उनकी भी बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं जिनकी फिक्स होती है। तो मैं पूछूं आपकी पॉकेट मनी कितनी है, तो कोई बच्चा मुझसे कहता है 2000 रुपीज। मैंने कैसे, तो वो कहता है मुझे पिछले मंथ भी 2000 मिले, मुझे उससे पिछले मंथ भी 2000 मिले, उससे लास्ट मंथ भी 5 महीने से 2000 रुपए मिल रहे हैं। मेरी जो पॉकेट मनी है वो 2000 है। मतलब आपने एक एवरेज लगा लिया कि 2000 रुपए आपकी पॉकेट मनी है। मैं कहता हूं बेटा अगर कोई दूसरा बच्चा कहता है भैया पिछले महीने मेरे पापा ने मुझे 1000 दिए, उससे पहले 2000 दिए, उससे पहले 1500 दिए, उससे पहले 1800 दिए, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो मुझे 1400 मिल जाते हैं, क्योंकि उसने एवरेज लगा दिया। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो कैसे करोगे? मतलब जो मुझे 3, 4 साल, 5 साल जो भी मुझे गिवन डेटा है, मैं उन सबका टोटल कर लूं। तो बेटा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट कर लूं और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दूं। 4 इयर्स का डेटा है तो 4 को जोड़ू, 4 से डिवाइड कर दूं, मतलब 4 ईयर के प्रॉफिट का टोटल करूं, 4 से डिवाइड कर दूं। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ू, 5 से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं एवरेज करना चाहता हूं तो मैं सारे प्रॉफिट को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दूं? डिवाइड। तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और बेटा अगर आप कहो एवरेज प्रॉफिट ना हो भैया तो क्या करेंगे? तो बेटा एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना हो तो बेटा क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी। कैसे गिवन होगी ये हम आपको समझा देते हैं। आपको गिवन होगा ईयर, किस ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 2015, 16, 17, 18, 4 साल। इन साल में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो भी गिवन होगा, 5000, 10,000, 8,000, 6,000, ऐसे करके आपको 4 साल के प्रॉफिट भी गिवन होंगे। और क्वेश्चन वाले आपको बताएंगे कि आपको किसको कितना वेट देना है, कि पहले साल को 1 वेट, 2 वेट, 3 वेट, 4 वेट, इस तरीके से वेट भी आपको बता दिया जाएगा। अब क्या करोगे बेटा, जब प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट में करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? प्रोडक्ट। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना वेट से। देखो 5000, 10 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 20,000, 8 की 3 में करोगे तो 8 3 से 24,000, और 6 की 4 में करोगे तो 24,000। टोटल आ गया 73,000। 4 3 7 8 9 1 10। तो बेटा ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है? जो प्रॉफिट और वेट मुझे था उनकी मल्टीप्लाई करके मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया। और बेटा मैं अगर कहूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा जो भी मेरा टोटल प्रोडक्ट आया उसको मैं टोटल वेट से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर दूं तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। 73,000 को डिवाइड कर दो 10 से तो 7300 मेरा क्या निकल कर आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है तो क्या कैसे निकालोगे? सारे प्रॉफिट को जोड़ के उतने ही नंबर से डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है तो कैसे फाइंड करोगे? भैया हम टेबल्स ही बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट और वेट लिखेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट के साथ एबनॉर्मल आइटम्स भी मिलने लग गए हैं। मैंने कहा बेटा एबनॉर्मल मिलने लग गए तो मैं कभी भी एवरेज करते वक्त एबनॉर्मल का एवरेज नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बच्चे को 2000 रुपए मिलते हैं पिछले महीने, उससे पिछले महीने 2000, फिर 2000, उसका एवरेज 2000 रुपए मिलते हैं क्योंकि एक्चुअल में उसे 2000 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2000 रुपए मिलते थे कि एक महीने उसके घर पे रिलेटिव आए और रिलेटिव आके उसको 200 रुपए और दे गए तो उस महीने तो उसकी जेब में 2200 रुपीज हो गए। पॉकेट मनी 2200 है, 2000 पापा ने दी और 200 रुपए रिलेटिव से मिले। आप कहोगे पापा वाली तो पॉकेट मनी होती है, जो रिलेटिव देगा वो थोड़ी पॉकेट मनी होती है। मैंने कहा बेटा लेकिन आपकी जो पॉकेट मनी है उसी में तो ऐड हुई, वो जो जेब में रखने वाला पैसा है आपका, वो जो आपको यूज करने के लिए मिला। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ आपकी पॉकेट मनी कितनी है, तो क्या बेटा आप 2200 बोलोगे? नहीं, क्योंकि 2200 नहीं है।
तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि भैया हम जो कर रहे हैं, जो 2000 रुपीज पॉकेट मनी है, उस महीने वो 200 रुपए जो आए, उससे ये जो 2200 हो गया, ये 200 रुपए एक एबनॉर्मल चीज हुई हमारे साथ, ये एबनॉर्मल है भैया, ये हर महीने नहीं होती, एबनॉर्मल है, जो होती है हो गई, कभी कभार हो गई, वो भी अचानक से, हमने सोचा भी नहीं होता उसके बारे में। मैंने वो मतलब रिलेटिव आए, सोचा यार 100 रुपए तो कम से कम मिलेंगे ही, और जाते हुए 10 रुपए दे के चले गए, है ना, जी पे पत्थर पड़ जाते हैं कि कोई आया, उसकी इतनी सेवा करी, आओ भगत करी, चाय समोसे बिस्किट नमकीन अरेंजमेंट किया, और बेटा जब गए और 10 रुपए दे गए, तो बताओ एबनॉर्मल आइटम कोई फिक्स थोड़ी है, कितना मिलेगा, कितना भी हो सकता है ये तो इसको तो कभी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं बेटा 2000 रुपए आपका नॉर्मल है, 200 रुपए एबनॉर्मल जुड़ गया, तो ये नॉर्मल की जगह ये टोटल 2200 भी एबनॉर्मल हो गया। और बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2200 एबनॉर्मल है क्योंकि इसमें कुछ एबनॉर्मल चीज आके जुड़ गई है, आप इसे नॉर्मल कर दो, तो कैसे करोगे? आप कहोगे भैया जो हमने एबनॉर्मल इनकम हो गई थी एक, हमें एबनॉर्मल इनकम जो 200, इसको इसमें से हटा दो। मैंने कहा जो 2200 रुपए आपको मिले हुए हैं, अगर इसमें से आप 200 रुपए की एबनॉर्मल चीज हटा दोगे, तो इसको वापस किस में कन्वर्ट कर लोगे? नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे। अरे इतना आसान है एबनॉर्मल चीजों को सीखना। एबनॉर्मल प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। मतलब आपको 2000 रुपए मिले और पापा ने इस बार काम क्या कर दिया, 2000 रुपए में सारे 100 के नोट दे दिए। तो मतलब बेटा अगर 2000 में सारे 100 के नोट हैं, तो मतलब 20 नोट्स हमारे पास है। और बेटा जब बार बार निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है गलती से एक नोट मिसिंग हो जाए। हम बहुत केयर से रखते हैं, लेकिन कभी कभी लापरवाही हो जाती है, और उस महीने आपकी जेब में 1900 रह गई। क्यों? क्योंकि 2000 में से 100 का नोट कहीं गिर गया। तो क्या आपकी पॉकेट मनी 1900 है? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, आपकी पॉकेट मनी कितनी है? 2000 रुपए ही है। और 2000 रुपए है तो मैं कहता हूं इस 1900 एबनॉर्मल को नॉर्मल कैसे करोगे, वापस 2000 कैसे बनाओगे? तो भैया जो 100 रुपए इसमें से माइनस हो चुके हैं, उन्हें वापस से क्या कर दो? प्लस। प्लस करते ये 2000 रुपए फिर से क्या बन जाएंगे? नॉर्मल बन जाएंगे। तो मतलब अगर कोई प्रॉफिट अशुद्ध हुआ पड़ा है एबनॉर्मल आइटम आने की वजह से, उसको शुद्ध कर दो। कैसे? देखो बेटा, अगर 2000 रुपए नॉर्मल इनकम होती है, उसमें 100 रुपए का कोई लॉस हो गया था, एबनॉर्मल माइनस हो गया था, तो 1900 है। अगर कोई लॉस माइनस है और मुझे उसको हटाना है, तो मतलब बेटा प्रॉफिट में ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉसेस, तो माइनस करना होगा मुझे इसमें से एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो उस ईयर के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को अगर हटा दिया जाएगा, तो वो वापस से बेटा क्या बन जाएगा? नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल कैसे करोगे? जो एबनॉर्मल आइटम आपके प्रॉफिट में आके जुड़ गए हैं, प्लस हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, उनको हटा दो। जो प्लस हुए पड़े हैं उनको माइनस कर दो, जो माइनस हुए पड़े हैं उनको प्लस कर दो। जैसे पद्मावत में था, टेंट जल गए थे, तो मलिक कफूर आया, कहता है सुल्तान उन्होंने हमारे खेमे जला दिए। तो सुल्तान सो रहा होता है, सोते सोते उठता है, कहता है जलते हैं तो बुझा दो, बुझते हैं तो जला दो। ये कहां से आया कि अगर जुड़ा है तो घटा दो, घटा है तो जुड़ा दो, जलते हैं तो बुझा दो, बुझते हैं तो जला दो। क्या राइमिंग बन गई ये तो, है ना? तो बेटा बस ध्यान रखना है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो इसका मतलब लॉस माइनस हो गया होगा, लॉस की वजह से घट गया होगा ना प्रॉफिट, तो उसको वापस जोड़ दो। और अगर कोई प्रॉफिट आके जुड़ा हुआ है तो उसको वापस से माइनस कर दो एबनॉर्मल आइटम को, और उसको शुद्ध कर दो। अब आ जाता है बेटा कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या मायने हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के? कैसे निकलता है सुपर? बेटा नाम ये सुपर, सुपर से भी ऊपर, मतलब जो ना सोचा हो, जिसके बारे में हमें पता नहीं था और वो हो गया, उसको बोलते हैं ये तो सुपर काम हो गया भाई, सुपर ही हो गया मामला। मतलब बेटा एग्जांपल के तौर पे पहले तो वही गुडविल निकालनी है। कौन से प्रॉफिट से? सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। फॉर्मूला तो हर बार सेम ही है। एवरेज प्रॉफिट से है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज से है तो वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट से है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन फिर से आपका वही क्वेश्चन
कि एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो कैसे निकलेगा। उनके जवाब दिए थे बेटा, तो सुपर प्रॉफिट नहीं है तो कैसे निकलेगा, हम आपको इसका भी जवाब देंगे। कैसे सुपर प्रॉफिट, मतलब बेटा सुपर प्रॉफिट का मतलब है आपने कोई प्रॉफिट सोचा, नॉर्मल प्रॉफिट आपने कोई सोचा। नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो क्या मतलब, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब हो गया जब भी आप कहीं पे कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप सोचते हो कि ये पैसा लगाने से मुझे कम से कम ये तो इतना तो रिटर्न मिल ही जाएगा। मतलब आपने कहीं पे कोई पैसा लगाया तो आपने सोचा कि ये पैसा लगाया तो कम से कम इतना पैसा तो मुझे वापस मिलना चाहिए। कोई रेट सोच लेते हो आप कि 5% 10% तो निकल ही आएगा ना। आप कहते हो भैया अगर हमने 10 लाख रुपए लगाए तो 20% तो मिलेगा ही मिलेगा हर साल, तो मतलब ये रेट ऑफ रिटर्न होता है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकला, जो आपने कैपिटल लगाई, जो आपने इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें आप क्या करोगे, वो रेट लगाओगे जो आपने सोचा, तो रेट अपॉन 100। तो बेटा जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की, जब उसमें आप रेट लगा देते हो तो जो अमाउंट निकल कर आता है आप उसको क्या बोलते हो, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हो। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया क्या होता है। अब बेटा ये नॉर्मल प्रॉफिट था जो एस्टिमेटेड हमें लगा इतना तो मिल ही जाएगा नॉर्मल। अब बात होती है कि उस ईयर में एक्चुअल कितना हुआ प्रॉफिट, एक्चुअल बोलूं या फिर मैं एवरेज बोलूं, तो एवरेज प्रॉफिट। अब आपने एक्चुअल में कोई प्रॉफिट कमाया, अब आपने जो एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया और आपने जो सोचा था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट होता है। आपने सोचा कि 50,000 रुपए कमाऊंगा, 50,000 रुपए कमाऊंगी, और एक्चुअल में आपको 75,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सोचा था, एस्टिमेशन लगाया था कि 50,000 रुपए तो कमा ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपके पास कितने रुपए आ गए बेटा, 75,000 रुपीज आ गए। बताओ कितने रुपए आपके पास सुपर हो गए, कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए, 25,000। 25,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा कमा लिए, और ये एक्स्ट्रा कमाया हुआ अमाउंट ही आपका क्या बन जाता है, सुपर प्रॉफिट बन जाता है। और बेटा ये जो सुपर प्रॉफिट आपके पास निकल कर आया, अगर इसमें मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर दूं तो सुपर प्रॉफिट से मेरी क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगी, गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात बेटा। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस करना। आप क्वेश्चन कर सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन ना हो तो बेटा टोटल एसेट्स गिवन होंगी, करंट लाइबिलिटी गिवन हो सकती है, उनको माइनस कर देना एसेट में से तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल आएगा। या फिर सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी लिखी है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देना तो निकल आएगा। या फिर आपके पास भैया हमारे पास कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन है तो उन सबको आपस में प्लस कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास गुडविल आ जाए सुपर प्रॉफिट से तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अगर नहीं है तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ उसमें से वो प्रॉफिट घटा दो जो आपने सोचा था। और जो आपने प्रॉफिट सोचा था वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है उस पर कितने % रिटर्न मिल जाएगा, आपने ये सोचा होगा, तो उसको आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में रेट अपॉन 100 की मल्टीप्लाई कर दी होगी और आंसर निकल कर आया होगा आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आपके पास एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और आप अपना आंसर निकाल लेंगे।